नमस्कार, मैं पीयूष सिंह। नई मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास शुरू करते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी के साथ अब नई क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक घूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है। तो इन दोनों गतियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो करते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गति। अब आते हैं कि भाई पृथ्वी की गतियां होती कितने प्रकार की। पृथ्वी की जो गति होती है दो प्रकार से वो तय करती है। एक तो अपने चारों ओर घूमती है और दूसरी गति उसकी होती है सूर्य के चारों ओर घूमना। तो जो अपने चारों ओर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति। और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, किसे घूर्णन गति कहती, किसे परिक्रमण गति कहती। हम लोग धर्म से जुड़े हुए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धर्म के बारे में जानता ना हो। सीधी सी बात है, मंदिर के चारों ओर जो घूमते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। या किसी पेड़ के चारों ओर घूमते हैं तो परिक्रमा कहते हैं। तो जब किसी के चारों ओर घूमते हैं तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो यहां पर पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने ही धुरी के, अपने ही केंद्र के चारों ओर घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि घूर्णन गति, इसे रोटेशन, ठीक। तो रोटेशन आखिर क्या है कि जब पृथ्वी अपनी कल्पित धुरी के चारों ओर घूमती हो, और चारों ओर किस तरफ से किस तरफ, पश्चिम से पूरब, चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक। तो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो अब पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो कैसी घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और किस तरह से, आप हम लोग जो अपने बचपन में भी एक घुमाते हैं जिसे लट्टू कहते हैं, तो उसी की तरह कहा जाता है, लट्टू की तरह। जब पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूरब की दिशा में लट्टू की भांति घूम रही हो तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब इस घूर्णन गति को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। इसी को दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक। तो अब इसके बारे में और क्या कहा जाएगा कि जब पृथ्वी अपने अक्ष के तल से, अक्ष का तल यानी कि इधर से, यहां ये अक्ष होती है, उसके तल से कितनी 66.5 डिग्री झुकी हो, यानी कि इस तरह से ये पृथ्वी झुकी हुई हो, इस तरह से।
तो ये 66.5 डिग्री झुकी हो या अपने लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हो। तो इस तरह से अपने अक्ष से 66.5 या अपनी लंबवत दृष्टि से अगर देखा जाए धुरी की लंबवत से, उसकी धुरी जो है 23.5 डिग्री झुकी। तो इस तरह से इसका झुकाव भी हो गया। आखिरकार अब इसके बारे में जो आपने अभी दैनिक गति या घूर्णन गति की बात कही है, इससे एक दिवस की कल्पना की गई। जो दैनिक गति है उसे क्या कहते हैं? इसमें 24 घंटे में एक निश्चित किया गया जब नक्षत्र कोई तारा उत्तरोत्तर अपनी किसी एक मध्याह्न रेखा के ऊपर दोबारा आता है, उस समय को सौर दिवस कहते हैं। और इसी को सौर दिवस, चूंकि हमारा नक्षत्र जो है तारा है, सूर्य है, इसलिए सौर दिवस कहते हैं। और किसी अन्य ग्रह के बारे में होगा तो उसे नक्षत्र कहेंगे या तारा दिवस कहेंगे या सौर दिवस कहेंगे या नक्षत्र दिवस। बहरहाल इसके लिए नाम आता है, सामान्य नाम आएगा नक्षत्र दिवस यानी कि सिड्रिल डे, और अगर वैसे आ जाएगा सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो सोलर डेज। आखिरकार सोलर डेज, आखिरकार समय कितना होता है? तो समय भी देख लें। ये जो समय होता है ये हम लोग नॉर्मली 24 घंटे के लिए बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो 23 घंटे 23 घंटे और 56 मिनट और 46 सेकंड, ये इसका ड्यूरेशन होता है। 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड, ये एक सौर दिवस होता है। लेकिन इसे अपनी सामान्य कैलकुलेशन की दृष्टि से हम इसे कितना कहते हैं? इसे 24 घंटे बोल देते हैं। ये लगभग होता है, तो लगभग 24 घंटे। तो अब आते हैं कि इसमें ये देखिए कि पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब। और एक और बात कि सूर्य किधर उगता है? पूरब की ओर। तो पहले पूरबी भाग पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो पहले दिन कहां आएगा? पूरब में। और फिर उसके बाद पश्चिम वाला हिस्सा बाद में पूरब की जगह पहुंचेगा। तो क्या है, वहां पर पश्चिम में बाद में सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इसलिए पश्चिम में बाद में दिन आएगा। तो पहले सूर्य पूरब की ओर, मतलब पहले दिन पूरब में आता है, फिर बाद में पश्चिम की ओर आता है। यानी कि समय जो होगा पूरब का आगे होगा और पश्चिम का समय पीछे होगा। तो पहले दिन पूरब में आता है, फिर पश्चिम में आता है। तो इस तरह से हम घूर्णन के बारे में जानते हैं। अब आते हैं परिक्रमण गति, जिसे रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चक्कर काटती है, तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। अब परिक्रमण गति कहते हैं तो सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक पूरी परिक्रमा करती है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में सही समय लगता है 300
365 दिन और 6 घंटे लगभग इतना कहा जाता है। लेकिन अगर सही से देखा जाए, कभी कभी इसके एक्चुअल समय पूछ दिया जाता है, तो यहां पर इसको सही देख ले। 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ये लगभग इतना है। ये सही है, और ये क्या है, लगभग जोड़ दिया जाता है। तो अब इसके लिए पूरे जो इतनी गति पूरी तय कर ली जाती है, उस समय को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर वर्ष। सौर वर्ष या ट्रॉपिकल ईयर। ठीक, तो इसे ट्रॉपिकल ईयर या सौर वर्ष या सोलर ईयर, जो भी आप कहें, ये सभी इसी के नाम हैं। अब इसके बारे में एक और परिभाषा के रूप में इसे कैसे कहेंगे? तो परिभाषा के रूप में ये कहा जाएगा कि जब एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव तक तय की गई दूरी को ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं या सौर वर्ष कहते हैं। और सौर वर्ष जो होती है, एक कैलेंडर वर्ष उसी को कहते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष एक ट्रॉपिकल ये आपका 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि बराबर कितना हो गया? 365 सही 1/4 दिन, वही लगभग। चूंकि अब यहां पर आता है कि जो परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करने की गति क्या है। कई बार एक आध बार क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, उसकी गति क्या है। तो पृथ्वी की परिक्रमा की गति जो है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि सही है 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से ये चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो लगभग 30 किलोमीटर 1 सेकंड में तय करती है। अब आते हैं कि हमारे जो सौर मंडल है, उसमें सबसे तेज गति वाला परिक्रमण गति किसकी है, या कौन सा ग्रह है जिसकी सर्वाधिक तेज परिक्रमण गति है। तो ऐसा ग्रह और कौन सा ग्रह है जिसकी सबसे कम है। तो इसका आप आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और नहीं तो इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। देखें आप लोग कितना इसका अध्ययन करते हैं और अपनी ओर से पढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं परिक्रमण गति के कारण क्या होता है। दिन और रात्रि होते हैं। तो अब दिन और रात्रि होते हैं, तो दिन और रात्रि, और इसी की वजह से आपके क्या होते हैं, मौसम परिवर्तन भी होता है। तो अब आके पृथ्वी की जो गतियां होती हैं उनके बारे में जाने कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरह से परिक्रमण कर रही है। तो यहां पर अर्थ है, और एक अर्थ यहां पर मान लो। जब यहां पर आएगी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होगी। तो इस जब दूरी कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को।
ठीक, तो ये 3 जनवरी को होता है। अच्छा हाँ, उपसौर को इंग्लिश में पेरिहिलियन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, पेरिहिलियन को ही देवनागरी लिपि में लिख के डाल दिया जाता है कि पेरिहिलियन होता क्या है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत हो जाती है। कभी पेरिहिलियन ही हिंदी में लिख के रख दिया जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो ये याद रखिए पेरिहिलियन। ठीक, तो हिंदी में इसे उपसौर कहते हैं और इंग्लिश में पेरिहिलियन कहते हैं। तो ये 3 जनवरी को होता है। अब इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, ये 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, इतनी दूरी होती है। ठीक, अब देखते हैं कि ये दूरी देखिए ज्यादा होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसको कहते हैं अपसौर, यानी कि एपीहिलियन। तो अपसौर कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है, और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, ये 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अधिकतम दूरी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 14.7 किलोमीटर है, तो एवरेज दूरी, औसत दूरी क्या होती है? तो औसत दूरी भी ये जान लें, औसत दूरी, औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। तो इस तरह से हमने पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण आज देखा है, और बस यही कहना चाहेंगे क्लास के बारे में कि कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।